हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा दोस्तों कि मैं नवंबर मंथ में कमाए हुए पैसे का विवरण देने जा रहा हूं। ऑनलाइन बिजनेस से हमने नवंबर में कितने पैसे कमाए बिल्कुल A to Z बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको आप समझ लीजिए। आप लोगों ने इतने सारे भर भर के कमेंट किए तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोग इच्छुक है। देखिए, जो आप इच्छुक होंगे देखने के लिए मेरा फर्ज है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। तो ये सीट देखने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए उसको, तभी ये सीट समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। क्योंकि अगर मैं सीट के बारे में डायरेक्ट बता दूं और ऐसे दिखा दूं तो आप फिर से कमेंट करोगे कि ये चीजें कैसे हो गई, आप एवरेज प्राइस कैसे निकाले प्रोडक्ट की। क्योंकि देखिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम बहुत बेचते हैं। किसी का दाम है 130 रुपए, किसी का 140, किसी के 200, किसी के 220, इस तरीके से मतलब अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब आप सोचिए कि अगर हम अलग अलग मतलब 250 तक के हम प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, तो 250 रुपए तक के प्रोडक्ट बेचने के बावजूद भी हमारा एवरेज प्राइस कैसे 160 रुपए है, ये चीजें सोचनी पड़ेगी आपको भी कि कैसे वो निकली है, हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ये पहले एक बार समझ लीजिए, वरना आप बहुत सारे कमेंट फिर करेंगे कि आपको कैसे पता कि इस प्रोडक्ट का दाम 160 रुपए ही है जो आपने रखा। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों पे एक करके प्रकाश डालता हूं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, इसके बाद आपको शीट दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी चीजें। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अगर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता हूं तो उसका एवरेज प्राइस कैसे निकालता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 250 रुपए के प्रोडक्ट हैं और 130, 140, 150 रुपए के भी प्रोडक्ट हैं, 170, 80, इन सारे के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे ऑर्डर किसके ज्यादा आ रहे हैं। अब मान लो कि अगर 250 रुपए के प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर आएंगे मेरे पास, और जो 130 वगैरह का है उसका अगर कम ऑर्डर आ रहा है, तो एवरेज प्राइस में 160 नहीं रख सकता ना। 250 रुपए जब ज्यादा आ रहे हैं ऑर्डर, तो मेरा 160 रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों में से कोई बिजनेस कर रहा है, तो जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर आपके पास ज्यादा है उसका रेशियो आप देखो कि किसके ज्यादा आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप कितने पे खरीद रहे हो, और बाकी जो कम वाले हैं उसके कितने आ रहे हैं और ज्यादा वाले हैं उसके कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो इन सबका जब आप रेशियो एक निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए। तो उसके बेस पे दोस्तों एवरेज प्राइस निकलता है, मैं उसी के बेस पे एवरेज प्राइस निकाला हूं। तो मेरे प्रोडक्ट का जो दाम है, जो मैं खरीद के लाता हूं मार्केट से, आप मान के चलो उसका दाम है 160 रुपए, वो मैंने एवरेज प्राइस निकाला है। तो अब जो मैं सीट आपको दिखाने वाला हूं, इसमें मेरे एवरेज प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ दोस्तों, 160 रुपए। इस पे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। जो मैं प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के ला रहा हूं वो मान लो 160 रुपए की मुझे पड़ रही है। अब आगे जब मैं सीट समझाऊंगा तो ये चीज एक क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझाता हूं दोस्तों आपको कि इसमें मेरे डैमेज प्रोडक्ट और टूटे हुए प्रोडक्ट भी आते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को भेजा, उनके पास पहुंच गया और वहां से उसको तोड़ के मरोड़ के जैसे भी है उन्होंने वापस कर दिया, या फिर हो सकता है कि रास्ते में टूट जाए, मतलब किसी भी रीजन से अगर वो मेरा प्रोडक्ट टूट के मेरे पास वापस आता है तो वो मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो मेरा लॉस कितना हुआ, 160 रुपए, क्योंकि 160 रुपए का वो प्रोडक्ट था। लेकिन दोस्तों, जो भी कस्टमर के पास जाके और प्रोडक्ट वापस आता है ना, उस पे हमारे जाने का भी और आने का भी खर्च लगता है, क्योंकि कुरियर द्वारा गया है, कुरियर द्वारा आया है, तो उस पे खर्च लगता है। तो वो भी मेरे प्रोडक्ट पे 160 रुपए पड़ता है, 160 से ज्यादा पड़ता है, लेकिन उसमें जीएसटी प्लस रहता है। देखिए, इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। जो ये सर्विसेज होती है ना, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी का तो मतलब ये है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक सर्विस हो गया, जो सामान यहां से वहां पहुंचा रहा है कोई कुरियर कंपनी, तो वो एक सर्विस दे रहा है, तो सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो मेरे उसके ऊपर भी टैक्स लगता है सामान आने जाने का। तो उस पे जो जीएसटी हम देते हैं, अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो 180 से प्लस हो जाता है शायद। लेकिन जब हम उसको घटाते हैं, क्योंकि जीएसटी हमें वापस मिलता है, हम एक बिजनेसमैन है दोस्तों, बिजनेस करने वालों को गवर्नमेंट जीएसटी वापस करती है, तो वो जीएसटी हमारे वापस आ जाता है जीएसटी के अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता। इस चीज का ध्यान रखें, इस पे भी एक कमेंट आया था। तो मैं बता दूं कि वो जीएसटी के ही अकाउंट में पैसा वापस आता है, हम उसको कैश में नहीं निकाल सकते कभी भी, क्योंकि एट द एंड वो पैसा गवर्नमेंट को ही जाना है। उसका किस तरीके से जाता है कभी आगे मैं समझा दूंगा, जिसको नहीं पता होगा उसको आगे समझा दूंगा। तो आप ये समझ लो कि सब कुछ काट पीट के 160 रुपए नेशनल पे, 160 रुपए नेशनल पे लगता है मेरा प्रोडक्ट का आने और जाने का। नेशनल कहने का मतलब कि लोकल से भी आते होंगे ऑर्डर, तो उस पर कम हो जाता है, उस पर होता है 130-40 रुपए के आसपास। फिर एक रीजनल होता है, लोकल से हटके एक रीजनल हो गया। जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली लोकल हो गया, लेकिन यहीं अब हरियाणा में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, ये रीजनल में आ जाएंगे हमारे लिए। लेकिन यहीं जब जाएगा बैंगलोर में, महाराष्ट्र में, वो नेशनल हो जाएगा दोस्तों। तो 3 कैटेगरी में बटा है, तीनों के अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो मैं सिर्फ नेशनल का जोड़ता हूं, मैं पैसे ज्यादा घटा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो मेरे पास ही है। तो इसीलिए मैं नेशनल के चार्जेस जोड़ता हूं दोस्तों, नेशनल वाले चार्जेस जोड़ता हूं, 160 रुपए माइनस करता हूं। तो अब मैंने क्या क्या बता दिया। पहला, मेरा प्रोडक्ट का दाम 160 रुपए है,
दूसरा, अगर कोई टूटा फाटा आता है प्रोडक्ट या मिसिंग हो जाता है तो 160 रुपए मेरे गए, प्लस उसके आने जाने का कस्टमर के पास से 160 रुपए गए। तीन चीजें क्लियर हो गई। ये तीनों इस शीट को समझने के लिए बहुत ही अहम है दोस्तों, इसीलिए मैं इसके ऊपर प्रकाश डाला हूं, ताकि जब मैं प्रॉफिट आपको बताऊं तो आप उसमें अब ये मत कह देना कि इसमें आपने प्रोडक्ट के प्राइस नहीं घटाए, ये नहीं घटाए, वो नहीं घटाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आगे मैं नेट प्रॉफिट बताता हूं दोस्तों। नेट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि वो शुद्ध प्रॉफिट है, उसमें कुछ भी घटाना नहीं है। दोस्तों इतनी सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि 2 बार मैं पहले ही प्रॉफिट दिखा चुका हूं, बावजूद इसके बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनको क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं सोचा कि प्रॉफिट दिखाने से पहले चीजें क्लियर कर दूं। तो देखो, मैंने बिग बिलियन डेज का प्रॉफिट दिखाया, अगर नहीं देखा आपने ब्लॉग चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। मैंने अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट दिखाया है, अगर उसको भी नहीं देखा आपने तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। अक्टूबर के बाद अब नवंबर मंथ का प्रॉफिट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आइए आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और समझाता हूं शीट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर ये शीट खुली हुई है, नवंबर मंथ की शीट है दोस्तों ये। अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर देखो, आपको दिखाता हूं, पहला क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। डेट के नीचे अगर आप देखोगे तो नवंबर के यहाँ पे डेट डले हुए हैं लाइन से। उसका अगला जो है वो है टोटल ऑर्डर शिप्ड। टोटल ऑर्डर शिप्ड का मतलब ये है दोस्तों कि हमने कितने ऑर्डर भेजे हैं किस डेट में। जैसे 1 नवंबर को हमने कितने ऑर्डर भेजा, 0। तो दोस्तों वो दिवाली की वजह से हमने छुट्टी लगा रखी थी यहाँ पे, इसीलिए दोस्तों ये 0 है चारों तरफ, कुछ भी नहीं गया। 2 नवंबर को आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने टोटल ऑर्डर भेजा है 56 और यहाँ पे रिटर्न कोई नहीं आया उस दिन। टोटल 56 ऑर्डर गए हैं और रिटर्न वगैरह कुछ नहीं आया, तो कोई डैमेज प्रोडक्ट भी नहीं आया, कस्टमर रिटर्न भी नहीं आया, इसलिए कुछ भी माइनस नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं कि ये 5600 कैसे है। अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने 56 ऑर्डर भेजे, रिटर्न कुछ नहीं आया, इसलिए 0 है। टोटल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स मतलब 56 के 56 चले गए। टोटल कस्टमर रिटर्न 0 है। कस्टमर रिटर्न लॉस भी 0 हो जाएगा, अगर कोई कस्टमर रिटर्न आया ही नहीं तो लॉस का सवाल ही नहीं बनता। फेक और डैमेज रिटर्न भी 0 है, कुछ आया ही नहीं तो कुछ होना ही नहीं है, इसलिए 0 है वो। अब अगर आप नेक्स्ट कॉलम में देख रहे हो तो यहाँ पे देखो अर्निंग ऑन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब जितने ऑर्डर हमारे चले गए उस दिन उस पे हमने कितने कमाए। 56 ऑर्डर है तो 5600, मतलब कि 100 रुपए एक प्रोडक्ट पे। अब ये 100 रुपए एक प्रोडक्ट पे जो दोस्तों प्रॉफिट हमारा बन रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूले में भी आप ऊपर देख सकते हो, 100 रुपए जो हमारा बन रहा है एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट, ये शुद्ध प्रॉफिट है। इसमें आप ये मत कहना कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं घटाया। आप सोचो, अभी मैंने शुरू में ही बोला आप लोगों से कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 160 रुपए, अब मैंने प्रॉफिट 100 रुपए जोड़ा है। अगर इसमें से मैं प्रोडक्ट का प्राइस अभी घटाना अगर छूट गया हो और मान लो कि मैं इसमें से प्रोडक्ट के प्राइस घटाऊं 160 रुपए, तो 60 रुपए माइनस हो जाएगा ना, प्रॉफिट कहां से होगा, नहीं होगा। प्रॉफिट मैंने निकाला ही है प्रोडक्ट के दाम को घटा के, प्रोडक्ट का दाम ऑलरेडी इसमें घटाया हुआ है, मुझे अलग से नहीं घटाना है। 100 रुपए मेरे प्रोडक्ट पे एक पे प्रॉफिट बच रहा है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं इससे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी मैं हिसाब क्लियर सीधा सीधा पकड़ने के लिए 100 रुपए लिखता हूं, अदरवाइज मैं इससे ज्यादा ही कमाता हूं दोस्तों। 100 रुपए एवरेज मान के चलते हैं और 100 रुपए के हिसाब से ही मेरे सारे शीट में फॉर्मूला रहता है। तो 5600 रुपए आप देख सकते हो, ये हमारी एक दिन की अर्निंग उस दिन की बनी। अब इसी हिसाब से आप पूरा देख सकते हो, मतलब हर शीट में नीचे आओ, वहां देखो 42 ऑर्डर है, इस दिन रिटर्न नहीं आया कोई। तो यहाँ पे देखो एक चीज और देख लो आप, यहाँ पे हमने 42 ऑर्डर भेजा है, कोई रिटर्न नहीं आया उस दिन, बावजूद इसके क्लेम रिकवर्ड प्राइस में 419 रुपए कैसे डल गए, ये क्या है। देखिए ये भी मैं समझा देता हूं आपको। हम क्या करते हैं, जैसे टूटे फूटे कोई भी प्रोडक्ट आ गए तो उसका हम क्लेम डालते हैं, लेकिन पैसा उस दिन मिला नहीं होता, मिलता है आगे चल के जब अप्रूव होता है फ्लिपकार्ट के द्वारा तब मिलता है। तो मान लो कि जब मिलेगा तभी तो हम लिखेंगे, पहले कैसे लिख सकते हैं। तो ये इसी डेट में मिला है, 3 नवंबर को 419 रुपए फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें मिला है, जो हमारे टूटे फूटे प्रोडक्ट पीछे के आए होंगे या ऐसे कोई प्रोडक्ट जो हमारे होंगे नहीं उसका हमने क्लेम डाला, तो उसमें 419 रुपए मिला है, वही 419 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये चीजें समझ लीजिए। देखिए जो भी आप यहाँ पे टोटल अर्निंग में देख रहे हैं, यहाँ पे देखो रेड कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। जैसे ही कोई ऑर्डर में माइनस होता है, अब अगला आप देख सकते हो कि हमने 39 ऑर्डर ही सिर्फ भेजे हैं और ये टोटल रिटर्न उस दिन आया है 109। एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को, कई सारे मेरे व्यूअर नए जुड़े हैं इस चैनल पे, तो उनको पीछे की चीजें बहुत सारी पता नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जैसे 4 नवंबर को मैंने लिखा हुआ है कि इतने ऑर्डर मेरे गए, तो इतना गया कि नहीं, इसके प्रूफ के लिए आप चाहो तो 4 नवंबर वाला ब्लॉग मेरे चैनल पे देख सकते हो या फिर 3 नवंबर वाला, इन्हीं दोनों में से किसी एक में बताया हूं, क्योंकि एक दिन पीछे का मैं दिखाता हूं ना। जैसे आज जो ऑर्डर गए उसका ब्लॉग कल पब्लिश होता है, तो उसी हिसाब से दोस्तों ऑर्डर उस वीडियो में रहता है। तो ये एक एक ऑर्डर, एक एक रिटर्न, कितने कस्टमर रिटर्न आए, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि हर एक दिन का मैंने बताया है अपने वीडियो में, हर एक दिन का दिखाया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है और ये चीजें मैं उनके सामने बोलता हूं, जो फ्लिपकार्ट के लोग आते हैं ऑर्डर ले जाने, उनके सामने बोलता हूं, ताकि किसी को भी झूठ ना लगे कोई चीज।
सामने सामने बिल्कुल चीजें होती हैं दोस्तों। तो आप में से किसी को भी अगर विश्वास नहीं हो इस बात पे कि इतने ऑर्डर आए थे और इतने रिटर्न आए थे, तो आप जाओ उस डेट का ब्लॉग देख लो कि उस दिन मैंने कितने ऑर्डर और कितने रिटर्न बताए हैं। ठीक है, तो ये आप जाके मैच कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे काम करता है एक बार ये भी बता देता हूं। नए कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें जानने की जरूरत है, और पीछे के भी बहुत सारे लोग जिनको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो उनको भी मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये कितने ऑर्डर गए, यहां से शुरू करते हैं। 5 नवंबर वाली पे आपको दिख रहा होगा, मेरा माउस है 5 नवंबर की डेट पे। देखो 118 ऑर्डर उस दिन के गए, 36 रिटर्न आए, तो 36 उसी टाइम घटा देंगे हम। यहां पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें से इतना घट गया और 82 हो गए हमारे। अब जो मेरे ये टोटल रिटर्न आए, इसके अंदर कस्टमर रिटर्न हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं ना आने जाने के। तो 36 में से दोस्तों ये 5 हम और मतलब अलग से निकालेंगे। 5 ऑर्डर हमारे कस्टमर रिटर्न जो है, इस पे चार्जेस लगते हैं आने जाने का, तो वो देखो यहाँ माइनस हुआ है 800 रुपए। 160 रुपए के हिसाब से ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे 160 रुपए के हिसाब से ये इसमें से पैसे इसके बन गए यहाँ पे 800 रुपए, और ये पैसे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इन 5 में से एक टोटल मतलब फेक एक डैमेज या रिटर्न जो भी होगा उस दिन वीडियो में मैंने बताया होगा, तो एक हमारा प्रोडक्ट खराब हुआ, तो उसका भी 160 रुपए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 800 और 160 दोनों माइनस हो जाएंगे किसमें से, ये टोटल अर्निंग में से। देखो यहाँ पे अर्निंग में से, जैसे यहाँ पे अर्निंग बनी 8200, ठीक है, और उस दिन हमें क्लेम भी देखो पहले का पीछे का डला हुआ, तो 1068 रुपए मिला हुआ है। अब आप देख सकते हो ये 9268 यहाँ प्रॉफिट होना था, लेकिन नहीं है ना दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसे उसमें से घटे हैं, 800 घटे हैं, 160 रुपए घटे हैं, ये सारे पैसे इसमें से घट गए हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस हुआ है उस दिन। घटने के बाद जो प्रॉफिट आता है यही होता है टोटल अर्निंग। ठीक है, आप समझ गए। और अगर किसी भाई को स्ट्रीट में दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, फिर हम आपको समझा देंगे अच्छे से। और अगर वाकई में कोई गलती होगी तो मैं स्ट्रीट में सुधार भी लूंगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई गलती है, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक अपने एंड से भी जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों देख लो आगे इसी तरीके से हमारे सारे ऑर्डर्स आए हैं। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ छूट रहा है बताने को आपको। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं दोस्तों, ये देखो टोटल प्रॉफिट, यस ये देखो दोस्तों टोटल प्रॉफिट देख लो हमारा नवंबर मंथ का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 86,777 रुपए है दोस्तों। टोटल 86,777 रुपए। नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो रोक के आराम से देख लेना कितने ऑर्डर गए, कितने हमारे रिटर्न आए, कितने एग्जीक्यूट हुए, उसमें से क्या क्या कितने कितने हुए, कितने क्लेम रिकवर मिले। अच्छा क्लेम देखो, क्लेम रिकवर्ड प्राइस के ऊपर मैंने बताया एक दोस्तों, जब आप मेरा अक्टूबर वाला प्रॉफिट का जाके वीडियो देखना, उसमें मैंने बोला हुआ है कि हम क्लेम बहुत कम डाले हैं। पहले के जो मेरे ब्लॉग्स देखे हैं, जिनको व्यूअर को पता होगा कि जो भी रिटर्न हमारे आते थे, हम बोरा भर के रिटर्न रखते थे दोस्तों, बहुत सारे रिटर्न बोरा भर के रखते थे, उसके हम क्लेम नहीं डालते थे। लेकिन जब मैंने अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट शेयर किया आप लोगों के साथ, तो मैंने उसी टाइम बोला था कि अक्टूबर में हम क्लेम नहीं डालते थे, जो कि हमें डालना चाहिए था, तो नवंबर में हम जरूर डालेंगे ज्यादा क्लेम। और दोस्तों नवंबर में जितने भी हमारे पास डैमेज टूटे फूटे कुछ भी आते थे, हमने उसके क्लेम डाले, और उसी का नतीजा है दोस्तों, देख लो आप कि हमारे क्लेम का पैसा जो है, हमारे प्रोडक्ट जो टूटे फूटे निकले, तो क्लेम का पैसा हमें मिल गया, और हमारे प्रोडक्ट का पैसा मिल गया, तो हमें लॉस ज्यादा नहीं हुआ दोस्तों। और प्रॉफिट आप देख सकते हो 86,777 रुपीज बना है दोस्तों। तो देखिए छोटे बिजनेसमैन के लिए ये कम नहीं है, मेरे लिए ये कम नहीं है दोस्तों। भले ही चाहे आगे चल के मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, लेकिन आज की डेट में दोस्तों ये पैसे मेरे को बिल्कुल भी कम नहीं लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखिए मेहनत करते हैं हम लोग, और मेहनत के बल पे इतना पैसा कमाए हैं दोस्तों। ये शुद्ध प्रॉफिट जो है, इसमें से भी अभी हमें क्या क्या खर्चे निकालने होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, मेरे अकेले का प्रॉफिट नहीं है। आप लोग जानते हो कि इसमें मेरा एक पार्टनर भी है जिनका नाम है मिराज। ठीक है, तो ये हम दो लोगों की मेहनत का नतीजा है दोस्तों। पूरे 1 महीने हम दोनों मेहनत करते हैं, उसका नतीजा है। और आप लोगों को पता है कि मेरी 2 स्टाफ आती हैं जो पैकेजिंग का काम करती हैं, तो उनको भी हमें सैलरी देना होता है, वो हम इसी पैसे में से सैलरी देते हैं। और क्या काटते हैं इसके अलावा, जैसे मान लो कि हम किसी अदर काम से गए बाहर मार्केट में, कोई प्रोडक्ट लेना है, कहीं और गए, किसी से मिलने गए, किसी फैक्ट्री वाले से मिलने गए या किसी और से मिलने गए, हमारा जो जीएसटी वगैरह का खर्चा है, जीएसटी भरने का खर्चा, आईटीआर भरने का खर्चा, क्योंकि देखिए हमारे पास डाटा भी ज्यादा हो जाता है, तो हम जीएसटी वगैरह भले ही हम पहले खुद से भर लेते थे, लेकिन अभी हम जीएसटी अपने सीए से भरवाते हैं, तो उसका पैसा, आईटीआर भरते हैं उसका पैसा, तो ये सारी चीजें हमारी अलग से कटती हैं, जो कि इसी प्रॉफिट में से हम सारी चीजें मैनेज करते हैं दोस्तों। तो खर्चे भी हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। ये बातें भी बतानी जरूरी थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लगेगा पूरा का पूरा इनका पैसा बच जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, खर्चे बहुत होते हैं, पैसे के पाव बहुत होते हैं, एकदम आता है जैसे वैसे निकल भी जाता है।
तो लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अगर खर्चा हो रहा है 2 रुपए तो होने दीजिए, इसी से 2 लोगों का घर भी चल रहा है। अब मान लो कि वहां पे आप देखते हो कि मेरे यहाँ पे जो 2 लोग पैकेजिंग के लिए आती है उनका कम से कम घर तो चल रहा है, उससे पैसे जो जा रहे हैं उनके पास। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए भी एक टाइम कुक आती है, तो वो सुबह सुबह आके खाना बनाती है, क्योंकि सुबह नेहा जो है वो बिजी रहती है कामों में, और ये बिजनेस के काम में बिजी रहती है, पैकेजिंग वगैरह कौन सा करवाना है, तो बताना तो पड़ता है ना कि ये ऑर्डर आए, क्योंकि पोर्टल में से वो पैकेजिंग वाली पोर्टल में से नहीं निकाल पाती है ना, तो वो पोर्टल से हम निकाल के देते हैं उनको कि आज हमारा इस प्रोडक्ट का इतना ऑर्डर आया है, इसको ऐसे पैक करिए, अच्छे से पैक करिए, कौन पैक हुआ नहीं हुआ, रिटर्न खुला नहीं खुला, तो बहुत सारी चीजें नेहा को सुबह उठ के ये सारी चीजें करनी होती है। ऊपर से बाबू को तैयार करो, स्कूल भेजो, नाश्ता मतलब अगर उसका पैक वगैरह करती है वो खुद से, तो ये सारी चीजें दोस्तों उसको देखनी होती है। इसी वजह से हमने एक सुबह के लिए कुक रखा है जो कि आके खाना भी बनाती है, तो समझो कि 3 लोगों को रोजगार मिल गया ना। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो नेहा फ्री होती तो खाना वहीं बना लेती, लेकिन बिजनेस की वजह से ही हमने किसी और को रखा है, कुक को रखा है, भले ही एक टाइम आती है, लेकिन चलिए इसी बहाने उनको भी तो रोजगार मिला, काम मिला 2 रुपए का, तो 3-3 लोगों को हमने वहां पे काम दे रखा है दोस्तों। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहां मैं नौकरी करता हूं किसी और के यहाँ, और यहाँ खुद हमने किसी और को नौकरी दे रखा है। और ये जस्ट शुरुआत है दोस्तों, अभी तो सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, मतलब 1.5 साल अभी होंगे 27 दिसंबर को, तो 1.5 साल के अंदर ही 3 लोगों को नौकरी देना और बिजनेस को अपने यहाँ तक पहुंचाना, ये अपने आप में ही मेरे को तो लगता है कि बहुत भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार और दुलार है दोस्तों, जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और आगे भी अभी बहुत अच्छे अच्छे हमने टारगेट रख रखे हैं, मेरा टारगेट बहुत अच्छा अच्छा है, तो शायद मैं उसको अचीव कर पाऊं आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। तो जिस तरीके से आप लोगों को आज मैं ये सारी प्रॉफिट दिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोग आशीर्वाद देना कि मैं आगे बढ़ूं और इसी तरीके से और भी बिजनेसेस करूं और उसमें सफलता मिले। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। अगर आप लाइक करते हो ना, मेरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, अंदर से ऐसा मोटिवेशन आता है कि हाँ चलिए लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर हम मेहनत करके बनाते हैं, बताते हैं कोई चीजें, अगर आप लाइक करते हो, अगर कमेंट कर देते हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन अगर कमेंट करने में आपका समय जाता है तो ये आपके ऊपर है, करिए ना करिए, लेकिन कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। देखने में अच्छा लगता है कि इस वीडियो को इतना लाइक मिला हुआ है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।